मोहब्बत बनी राख किस नंबर 15। मशो तुम जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये तुम बदतमीज कब से हो गई हो। मैं जब से बाहर आया हूँ तुम अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो। मैं बाबा जान को कॉल करके बताता हूँ, वो ही तुम्हें ठीक करेंगे। रेहान और मशल के वालिद जर्मनी में होते हैं। वो हर साल के साल पाकिस्तान चक्कर लगा लिया करते हैं या जब कोई ख़ानदान में शादी गमी हो। रेहान भाई, मैं ऐसा क्या कह दिया जो आप इस तरह गुस्सा हो रहे हैं और मुझे इतनी जल्दी भी घर ले जा रहे हैं। मशल ने बुरा सा मुंह बना लिया। शुक्र करो कि घर ले जा रहा हूँ। और ज़रा आपने कुछ नहीं कहा तो मैं वो बेचारी की शक्ल देखने वाली थी जब तुमने ये बात की। ओ आपको बड़ा प्यारा आ रहा है इस बेचारी पर। सब ठीक है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं रेहान भाई? मशल, मैं कह रहा हूँ कि चुप कर जाओ वरना मैं कुछ कह दूंगा और तुम्हारा रोना फिर बंद नहीं होगा। अब अगर तुम बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, ये ले, मैंने जिप लगा ली होंठों को। रेहान शाह को रायमा पर की गई इस बात का बहुत ही दुख हुआ था। मैडम रायमा, आप तैयार हैं जाने के लिए? ऑफिस का टाइम ख़त्म होने से कुछ देर पहले ऑफिस के ड्राइवर ने आकर रायमा से पूछा। जाने का क्यों? ज़रा शाह ने नहीं चाहता था कि वो बस स्टॉप पर जाए और जब तक उसकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती वो ऑफिस की गाड़ी उसे छोड़कर आएगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैडम, वो सरजराब ने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि कह दो अपने सरजराब को, मुझे रास्ता आता है, मैं चली जाऊँगी। ओके मैडम, जैसे आप कहें। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाएं। सर, वो मिस रायमा ने साथ चलने से इनकार कर दिया है। वो कह रही हैं कि मैं आपको बता दूंगी कि वो खुद जा सकती हैं। ओके ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। पक्का वो मशर की बात को गुस्सा कर गई। अब ज़राब अली शाह को इस बात की भी परेशानी हो रही थी कि वो कैसे इससे मालूम करे उसे वाकई इस बात का गुस्सा है या जो आज अनजाने में हुआ है। ज़राब अली शाह को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी सीट से उठा और ऑफिस के गेट की तरफ चला गया। अब वो कार में बैठे रायमा का ऑफिस से निकलने का इंतज़ार कर रहा था। आज वो कहाँ रह गई हो? ज़राब ने बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या वक्त आ गया है? ज़राब अली शाह किसी लड़की के इंतज़ार कर रहा है। वाह, क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ? नहीं, मुझे घर चले जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। पर उसे भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता ना। उफ, क्या करूँ? ज़राब अली शाह गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फेरते हुए ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में रायमा ऑफिस से बाहर निकल आए। शुक्र है आ गई। रायमा चलते हुए बस स्टॉप की तरफ जाना शुरू कर दिया। ज़राब अली शाह ने अपनी गाड़ी का रुख बस स्टॉप की तरफ किया और गाड़ी रायमा के पास लाकर स्लो कर दी। गाड़ी के शीशे नीचे करते हुए ज़राब अली शाह ने रायमा को कहा, मिस रायमा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रायमा बगैर देखे चलती जा रही थी। मिस रायमा, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर ज़राब, आप चले जाएं, मैं खुद चली जाऊँगी। मैं जानता हूँ कि आप चली जाएंगी, पर मेरे साथ चले जाएं। ज़राब अली शाह गाड़ी साथ चलते हुए रायमा को गाड़ी में बैठने का कह रहा था, पर जब ज़राब अली शाह ने देखा कि वो नहीं मान रही तो ज़राब अली शाह ने गाड़ी रायमा के सामने लाकर रोक दी और ख़ुद गाड़ी से बाहर आकर रायमा के सामने खड़े हो गए। देखिए मिस रायमा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप मेरी एक बार बात तो सुन लें और इस तरह करके आप मुझे और गुस्सा दिला रही हैं। क्या मतलब? मैं आपको गुस्सा चढ़ा रही हूँ? मैंने क्या कहा है आपको जो आपको गुस्सा आ जाएगा? सर ज़राब, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ और जो आप मुझे इस तरह पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, और वैसे भी क्या कह लेंगे आप? जो मुंह में आएगा वही बोल देंगे ना आप? लगता है कि आपकी सारी फैमिली में ही ये है, जो मुंह में आया वो बोल दिया। रायमा को खुद पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोलती जा रही है और वो ज़राब अली शाह पर ही क्यों गुस्सा निकाल रही है। ज़राब अली शाह खामोश खड़े रायमा की सारी बातें सुन रहे थे। जब रायमा बोलकर चुप हो गई तो फिर ज़राब अली शाह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इशारा किया वो गाड़ी में बैठ जाए। रायमा ने वहाँ खड़ी हैरत से ज़राब अली शाह को देखा। ये वही है जिसको वो कुछ देर पहले बातें सुना रही थी और वो सभी सुन चुका था।
कहे बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। अब आप गाड़ी में बैठी गई मैं। ज़राब अली शाह ने रायमा को हुक्म देने के अंदाज में कहा। रायमा ने अपने इर्द गिर्द देखा तो आते जाते लोग देख रहे थे। रायमा आप गाड़ी में बैठना ही मुनासिब समझा। ज़राब अली शाह आकर गाड़ी में बैठ गए। सीट बेल्ट बांध ले। रायमा ने एक नज़र ज़राब अली शाह पर डाली जो रायमा की तरफ देखते बगैर बात कर रहा था, और फिर सीट बेल्ट लगा ली। थोड़ी दूर जाकर ज़राब अली शाह ने गाड़ी रोक ली। ये आपने गाड़ी क्यों रोक दी है? रायमा ने घबराते हुए कहा। आपसे बात करनी थी तो इसलिए। रायमा की जान में जान आई। जी सर ज़राब, मैं सुन रही हूँ। मैं आज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मशल ने जो कहा वो भी छोटी है और घर वालों की लाडली है। बस उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कह रही है, इसलिए आप उसकी बात का बुरा ना मनाइएगा। लाडली है तो अपने घर में होगी। तमीज़ नाम की तो कोई चीज़ होती है। मेरी भी तो छोटी बहन है। मुजाल है कभी किसी को बात की हो, बदतमीज़ी की हो। पता नहीं लोग बदतमीज़ क्यों सिखाते हैं। रहमा दिल ही दिल में सोचती जा रही थी कि काश मैं ये सब ज़राब अली शाह के मुंह पर कह सकती। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी मैंने सुन लिया। इट्स ओके। थैंक्स। ज़राब अली शाह को तवक्का नहीं थी कि वो उसकी बात का जवाब 2 लफ्ज़ों में देगी। आर यू श्योर कि आपने मुश्किल की बात का गुस्सा नहीं किया और मेरी बात की समझ आ गई? जी सर ज़राब। अब क्या मैं आपको लिख कर दूं? ओके अब पता चल गया कि आप समझ गई हैं। अजीब बंदा है, ऐसे सलूक करता है जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। उफ मेरे अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल। रायमा ने आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से फरियाद की। गाड़ी सड़क के इशारे पर आकर रुक गई। साथ में एक औरत ने गाड़ी का दरवाज़ा नॉक किया। ज़राब अली शाह ने शीशा नीचे किया तो वो औरत फूल भेजने वाली थी। ज़राब साहब, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। कितने प्यारे हो आप दोनों। अल्लाह बुरी नज़र से बचा कर रखे। ये फूल अपनी बेगम को दे दो, वो खुश हो जाएगी। वो फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो औरत बोली जा रही थी और ज़राब अली शाह चुप करके उसकी दुआएं सुन रहा था। रायमा का दिल किया कि वो बोले कि मैं उनकी बेगम नहीं हूँ, पर वो फिर कौन थी, क्या कहती। बस फिर वो चुप रही। ये लो, और वो अच्छा सा फूल देना। आज बेगम जी नाराज़ हैं, बस फूल को देखकर राज़ी हो जाएंगी। ज़राब अली शाह की इस बात पर रायमा की आंखें फटे की फटी रह गईं। सिर ज़राब ने क्या कहा, अभी उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस औरत ने एक गुलाब का फूल निकाल कर ज़राब अली शाह को दिया। लो साहब, ये बेगम साहिबा को दे दो, वो राज़ी हो जाएंगी। अल्लाह आपको बहुत अच्छा साहब दिया है, इनसे नाराज़ ना हुआ करो। औरत ने रायमा को नसीहत करने के अंदाज में कहा। रायमा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इतने में इशारा खुल गया। कभी कभी कुछ लोगों की कोई छोटी सी गलतफहमी दूसरों के लिए मुस्कुराहट का बायस बनती है, तो हमें उनको मुस्कुराते ही रखना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हकीकत तो हमें मालूम होती है। ज़राब अली शाह ये कहकर गाड़ी रायमा को दरवाजे लाकर खड़ी कर दी। रायमा को एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसका घर आ गया। थैंक्स सर ज़राब। रायमा गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी तो ज़राब अली शाह ने आवाज़ दी। रायमा ने मुड़कर देखा तो ज़राब अली शाह के हाथ में गुलाब का फूल था। ये आप भूली जा रही हैं। पर ज़राब अली, ये मेरा नहीं है और ना मेरे लिए है। रख लें आप। कभी कभी गलतफहमी भी खुशफहमी में बदल जाती है। ज़राब अली शाह ने रायमा की तरफ फूल किया। रायमा ने ज़राब अली शाह की तरफ देखा, फिर फूल को। आज न जाने ज़राब अली शाह की बातों में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई जो उसकी बहुत परवाह करता है। रायमा ने वो फूल पकड़ा कर बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। रायमा ने घर दाखिल होते हुए अम्मी को सलाम किया, जो मगरिब की नमाज की तैयारी कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें देर हो गई। सफ़र तो ठीक था ना? जी अम्मी, बस काम ज़्यादा था, फिर सर ज़राब छोड़ने आ गए थे। आप बताएं, आज चाची ने आना था। चाचा जान के साथ आई थी वो क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। इतने में घर की बेल हुई। रायमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने हीरा खड़ी थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। जारी है। किस नंबर 16 के लिए कमेंट सेक्शन में 16 लिखें
اور اس کے باقی تمام پارٹس چینل پر حاصل کریں۔ چینل کو وزٹ کریں اور تمام پارٹ آپ کو یہیں پر مل جائیں گے۔ اللہ حافظ۔